प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में आरजीएचएस गड़बड़ी मामले में चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के बाद मामले में चिकित्सकों और निजी लैब संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत आज सीकर के राजकीय श्री कल्याण अस्पताल के डॉक्टर के अग्रवाल व निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर बनवारी लाल को पूछताछ करने के लिए एसओजी द्वारा ले जाने की जानकारी सामने आने के बाद सीकर के शिक्षकों में कार्रवाई के खिलाफ भारी आक्रोश है। आपको बताते चलें, दोनों चिकित्सकों को आज सुबह पूछताछ के लिए ले जाने की जानकारी मिलने पर शेखावटी के सबसे बड़े एसके अस्पताल के सरकारी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया। आपको बताते चले, प्रदर्शनकारी चिकित्सकों का कहना है कि अगर समय रहते शिक्षकों को नहीं छोड़ा गया तो देर शाम आगे की रणनीति बनाकर चिकित्सकों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसके अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज चिकित्सकों के सांकेतिक कार्य बहिष्कार के चलते इलाज के लिए इधर उधर भटकते हैं। सांकेतिक कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सकों के ओपीडी सहित इंडोर के चेंबर पूरी तरीके से खाली नजर आए। आपको बताते चलें, लगातार चिकित्सकों के सांकेतिक कार्य बहिष्कार के चलते मरीज और परिजन भी सरकार और चिकित्सकों की लापरवाही के खिलाफ आक्रोशित नजर आए। और वहीं चिकित्सकों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि मरीजों को किसी तरीके की परेशानी हो। अगर समय रहते मामले में उचित संज्ञान नहीं लिया गया तो चिकित्सक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तक करेंगे। कॉलेज कैंपस से डॉक्टर के अग्रवाल जी को सुबह एसओजी की कोई टीम आई और बिना कोई प्रिंसिपल साहब अधीक्षक महोदय को इन्फॉर्मेशन दिए एक अपराधी की तरह उनको उठा के ले गई। इससे हमें समस्त डॉक्टरों में एक तरह का रोष व्याप्त हुआ है कि पूर्व में भी जैसे 2 महीने पहले ये एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, तब भी हमने कलेक्टर साहब को इनको ज्ञापन देके बताया था कि बिना कोई विभागीय जांच के इस तरह हमारे चिकित्सकों पे आप अपने आरजीएचएस की खामी को सुधारे बगैर सभी चीज़ों का दोष चिकित्सकों पे मंड के और एक अपराधी घोषित करके उनको इस तरह से आप बिना कोई सूचना दिए उठा के ले जाते हो। इस तरह से चिकित्सकों में एक रोष व्याप्त हुआ है और एक भय का माहौल भी पैदा हुआ है। तो सभी चिकित्सक अभी रोष में हैं और आगे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सरकार हमारी मांगे सुने, अपनी विभागीय जांच करके ही किसी चिकित्सक को दोषी साबित करें। इस तरह से बिना दोष साबित हुए ही मतलब कि बिना किसी को सूचित किए डायरेक्ट उठा ले जाना ये कहीं न्यायोचित नहीं है। आज सांकेतिक जो है बकारी बहिष्कार है। आज ये हमारा अभी हम सभी रणनीति बना रहे हैं। अभी आईएमए, अरिस्दा, आरएमसीटी सभी मिलके एक रणनीति आगे की बनाएगी और उस रणनीति के मुताबिक हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी सभी चिकित्सकों में रोष है और इसके अकॉर्डिंग हम पूरा अपनी स्ट्रेटजी बना के और साथ ही चिकित्सकों की सहायता हम करने के लिए तैयार। नाम बता। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, अध्यक्ष आरएमसीटी। एसओजी को देखे विभागीय जांच अभी तक इसकी हुई नहीं। बिना विभागीय जांच के सस्पेंड करना और विभागीय जांच के एसओपी को देना न्यायोचित नहीं है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को 10 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कि जो एफआईआर डॉक्टरों के विरुद्ध लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से सरकार इसको विड्रॉ करे, वापस करे और एक उचित कार्रवाई की जाए। तो सभी के हम चाहते हैं कि पेशेंट का हित सभी चाहते हैं, आरजीएचएस में सभी को लाभ मिले। पर जो आरजीएचएस में जो सरकारी जो कमियाँ थी, जो तरीका था आरजीएच को इनको लागू करने का, वो बिल्कुल गलत था। डॉक्टर्स के बाद नहीं किसी तरह का ओटीपी आता था, किस डॉक्टर ने कितना वो किया है, कितना बिल बनाया, ये डॉक्टर्स के पास नहीं आता था, ये केवल मरीज के पास में जाता था। तो इनके जो एसओजी को दिया उनमें तरह तरह के अलग स्वागत है। आपके पास आपका कार्ड का मिस यूज हुआ है, आपकी आईडी से ऐसे बनाए गए हैं, आपकी आईडी से इतना बिल उठाया गया, ये डॉक्टर्स को पूछा गया। डॉक्टर्स को इसमें किसी प्रोसीजर में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो इस बारे में कम से कम विभागीय जांच सरकार को करानी चाहिए थी। बिना विभागीय जांच के इनको सस्पेंड करना और फिर एसओजी को देना ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। और आज बिना किसी प्रशासन को, जैसे आप कैंपस से उठा रहे हैं किसी भी आदमी को, चाहे जांच के लिए उठाएं चाहे गिरफ्तार करें, न सुप्रिटेंडेंट महोदय को पता है, न जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको किसी तरह को इन्फॉर्मेशन देगी और बिना इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही गलत तरीके से उनको आज वहाँ से उठाया गया है। तो बिल्कुल डॉक्टरों में विरोध व्याप्त है। इसके लिए हम सारे यहाँ इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी यदि मांगी नहीं मानेंगी, उनके साथ में सही व्यवहार नहीं किया गया, एक अच्छा डिसीजन नहीं किया गया। कम से कम विभागीय जांच तो पहले हो, हर किसी की गलती होती है तो पहले विभागीय जांच होती है, विभाग उसमें कुछ भी कार्रवाई करे। पर बिना विभागीय जांच के ये मामला देना और यहाँ जब जो विरोध अब प्रदर्शित कर रहे हैं अभी कि जो आज जो तरीका अपनाया बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किए आप बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से उनको उठा लेते हैं। तो इस डॉक्टर्स अभी सारों का डिसीजन है कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से यदि न्याय नहीं मिला
तो हम इसके अगेंस्ट आगे की जो कार्रवाई है वो पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके लिए IAMA अपने पूरे साथ है, जो स्टेट अरिजदा है, राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन इन सर्विस की, वो राजमेश RMCT है, वो सारे साथ हैं। सब एक कंबाइंड डिसीजन होगा और हमें मजबूरन आगे के लिए कठोर कदम के लिए कुछ भी हमें करना पड़ सकता है। हो सकता है हमें कोई कार्य बहिष्कार करना पड़े या कहीं मतलब लंबी हड़ताल पे जाना पड़े। इसके लिए सारे डॉक्टर्स एक साथ हैं। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि जो SOG ने जो गलत तरीका अपनाया है उसके विरुद्ध एक तो मतलब यह कि न्याय विरोचित तरीका सही नहीं है, और जो FIR कैंसिल करवाने की बात है, हमने जो ज्ञापन दिया था उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और एक अच्छी तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि पेशेंट का भी भला हो और सारी जनता का भला हो। डॉक्टर्स ये सारे चाहते हैं RGHS में इलाज मिले। सारे प्राइवेट ने आज क्यों बंद कर रखे हैं ये जो RGHS है, क्योंकि न्यायोचित नहीं है, सरकार ने उनका पेमेंट देती है। तो इसके अंदर जो विरोध प्रदर्शन है आज उसमें IAMA साथ है, अरिजदा साथ है, RMCT साथ हैं। तो हमें मजबूरन सरकार ने तो कोई अच्छा डिसीजन नहीं किया शाम तक, तो कल से हमें विवश होना पड़ेगा कोई एक कठोर डिसीजन के लिए। हो सकता है उसे मरीजों को कुछ परेशानी हो, पर हम नहीं चाहते किसी मरीज के साथ भला नहीं हो, सब मरीजों का भला करना चाहते हैं, इसीलिए आज काम पे रुके हुए हैं। वरना डॉक्टर्स के साथ ऐसा जो अव्यवहारिक किया, अव्यवहारिक तो तरीका अपना गया, बहुत ज़्यादा विरोध व्याप्त है। और हम यही करते हैं कि शाम तक सरकार कोई डिसीजन ले ले कि हमें कल किसी एक हार्ड डिसीजन के लिए विवश नहीं होना पड़े। धन्यवाद। डॉक्टर शिवपाल कुड़ी, अरिजदा अध्यक्ष SK हॉस्पिटल। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।